हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज जैसा कि आपको पता होगा कि बहुत से यानी कि आपके एसबीआई पीओ के ग्रुप डिस्कशन यानी कि जीडी की बात करें, जीडी भी हो रहा है, ठीक है, और इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। तो आज हम आपको इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम आपको एक हमारे साथ कैंडिडेट हैं प्रेरणा मैम, जिनका इंटरव्यू हुआ है और उस इंटरव्यू में क्या रहा था यानी कि कैसे क्वेश्चंस पॉइंट आउट किए गए, एसबीआई पीओ के इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन रहा, उसके रिगार्डिंग हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। उन सीधे अगला उन्हीं की कहते हैं उन्हीं की जुबानी क्या रहा क्वेश्चन, कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन पॉइंट आउट किए गए, उनके पर्सनल क्वेश्चन क्या थे, पर्सनल बैकग्राउंड से कितने क्वेश्चंस पूछे गए और तो और आपका जीडी का टॉपिक क्या था एंड ऑल सारी चीज़ें। तो हम आज चलते हैं, अगली आवाज़ प्रेरणा मैम के साथ है। तो हाय प्रेरणा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। तो प्रेरणा, सबसे पहले तो हम पूछना चाहेंगे कि आपका जीडी का टॉपिक क्या था, जीडी कैसा रहा आपका? सर जीडी का टॉपिक था पावर ऑफ यूथ, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। ओके। सर मेरा जीडी तो काफी अच्छा रहा। मतलब मैंने 3-4 बार बोला और जो जीडी हुआ वो भी बहुत अच्छे से हुआ, डिसिप्लिन वे में हुआ, सभी को मौका मिला था बोलने का। अच्छा, और आपका जी सेंटर कहाँ पे था प्रेरणा? सर एलएचओ दिल्ली। अच्छा, एलएचओ दिल्ली में था। ओके। अच्छा, तो आपका यहाँ अब एक पैनल में, तब अगर हम बात करें जीडी में, तो एक यानी कि नॉर्मली आपके जीडी में पैनल कितने लोग बैठे हुए थे? सर 11 मेंबर्स थे। 11 मेंबर्स थे। सबको मौका मिला बराबर? हाँ जी सर, मतलब बराबर तो नहीं, ऐसा था कि उन्होंने हमें ये दे दिया था टॉपिक और फिर हमने बिल्कुल बोलना स्टार्ट कर दिया था। तो हमें मतलब मौका ढूंढना पड़ रहा था, बट बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि कोई एक जना बहुत बोल रहा है या किसी को मौका नहीं मिल रहा। लास्ट में सभी को मौका मिल गया था और जिन्हें मौका नहीं मिला था तो पैनल जो मेंबर बैठे थे उन्होंने उन्हें पॉइंट आउट करके बोला कि आप भी बोलो इसके बारे में। ओह वाह, अच्छी। ये तो सबकी इनफैक्ट जैसा कि हमको भी आपने बताया भी था कि ऐसा हुआ था आप लोगों के, ये तो प्लस पॉइंट है यार, क्योंकि हम लोग इसी चीज़ को लेकर डर रहे थे कि लास्ट टाइम पे जब हम लोग यहाँ पर एक साथ इकट्ठा हुए थे, जो जीडी हो रहा था हम लोग को अड्डा के ऑफिस में, तो उस समय भी ये डाउट था कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा नेगेटिव मार्किंग चला जाएगा या फिर कुछ होगा। बट यहाँ पे इस हिसाब से तो बेटर रहा कि लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। क्यों? हाँ जी सर, ये चीज तो बहुत अच्छी थी। मतलब ऑफलाइन में जो मूक में तो मैं भी काफी नर्वस थी, बट वहां मैंने काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोला। अच्छा, और बच्चे आप अगर हम बात करें इंटरव्यू का, तो इंटरव्यू में एक चीज़ और, पहले 1 मिनट बता देना आपका टॉपिक बताना जीडी का एक बार। प्रेरणा, टॉपिक क्या था जीडी का? सर पावर ऑफ यूथ, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। पावर ऑफ यूथ, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। एंड चैलेंजेस। ओके ओके, ये टॉपिक था। अच्छा, इंटरव्यू में क्वेश्चन क्या पूछे गए? इंटरव्यू के जो क्वेश्चन थे आपके प्रेरणा, वो क्वेश्चंस आप बता लोगे थोड़ा थोड़ा? आपकी स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या क्या स्टार्ट किया गया, आप कितने पैनल थे आप में, मेल कितने फीमेल कितने, ये सारी चीज़ें बताना, ताकि जो हमारे अभी जिनका इंटरव्यू है लगा हुआ है उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। जी सर। हाँ। सर पहले तो मैंने एंट्री की तो वहाँ पे 4 पैनलिस्ट बैठे थे। अच्छा। 3 सर थे और एक मैम थी। ओके। तो मैं गई, उन्होंने मतलब मुझसे इंट्रोडक्शन नहीं मांगा। उन्होंने डायरेक्ट मुझसे पूछा कि आपने बीकॉम ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो किस कॉलेज से किया है? तो मैंने उन्हें पहले अपने कॉलेज का नाम बताया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ग्रेजुएशन में आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? तो मैंने अकाउंटेंसी बोला। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन स्टार्ट किए। पहले उन्होंने मुझसे पूछा था कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। मेरे को आता था, मैंने बता दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ट्रायल बैलेंस में जो एरर होता है जिससे ओवरऑल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ऐसे 2 एंट्रीज कौन सी होगी? तो सर ये मुझे आता नहीं था, बट फिर भी मैंने गेस वर्क कर लिया था थोड़ा। बट मुझे लगा कि शायद वो सेटिस्फाई नहीं हुए मेरे आंसर से। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। अच्छा, ओके। और सर ये भी मुझे, मतलब मैंने ये टर्म सुन रखी थी क्योंकि ये स्कूल टाइम पे पढ़ा था। मेरे को ऐसे टाइप नहीं किया माइंड में। तो फिर मैंने पहले उन्हें मना कर दिया कि मुझे नहीं पता है। तो फिर सर ने बोला कि आपने ये टर्म सुनी है? मैंने कहा सर सुनी है, पर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अकाउंट्स के अलावा और कोई सब्जेक्ट जो आपको पसंद हो। तो मैंने इकोनॉमिक्स बोला। तो उन्होंने मुझे पूछा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, बहुत ही एक शॉर्ट डेफिनेशन में बता दो। तो मैंने वो बता दिया था, मुझे पता था सर वो। उसके बाद फिर दूसरे पैनल मेंबर ने मुझसे पूछा कि ई रूपी क्या होता है, आपको पता है? अच्छा, ई रूपी से आया था, इन्होंने पूछा था ई रूपी। हाँ जी सर। तो मैंने उन्हें बोला कि एक तो वाउचर भी होता है और एक सीबीडीसी भी होता है। तो उन्होंने मुझसे सीबीडीसी वाला पूछा, तो वो मैंने पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए उन्हें।
उसके बाद अच्छा। फिर दूसरे जो सर थे एक और, उन्होंने मुझसे पूछा कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होती है। अच्छा, PSL। हाँ जी सर, वो भी मैंने बता दिया, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि अमृतकाल के बारे में भी पूछा था अच्छा, अमृतकाल। कि अमृतकाल क्या है। तो मैंने उन्हें बताया सर को कि सर इसका जिक्र बजट में भी हुआ था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि इसको कितने इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो भी मैंने बताया। पैनल मेंबर सर मतलब सपोर्टिव भी थे कि अगर हम आंसर कर रहे हैं तो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। तो ओवरऑल पैनल मेंबर्स भी सही थे, वहां ऐसा कुछ नहीं था कि अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो नर्वस हो रहे हो आप, ऐसा नहीं था। ओके। उसके बाद जो मैम थे उन्होंने पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस ही पूछे मेरे से मोस्टली, जैसे कि कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि हम आपको एज अ पीओ क्यों क्यों सेलेक्ट सेलेक्ट करें। करें, ये तो ये क्वेश्चन आपको अड्डा के मॉक में भी पूछा गया होगा, क्यों? हाँ जी सर, पूछा। हाँ, ये क्योंकि जो और पैनल्स होते हैं वो पूछते ही हैं एक्चुअली। तो आपने क्या नॉर्मल आपका जवाब सही रहा, मतलब कॉन्फिडेंट होके आपने जवाब दे दिया इसका कि आप हाँ क्यों जी सेलेक्ट सर, मैंने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी और जो मेरी स्किल्स है और जो क्वालिफिकेशंस वो मैच करी थी, मैंने उन्हें सब बता दिया था। ओके। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा कि पीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगती है, मतलब जितना आपने बैंक आप गए हो, आपने ऑब्जर्व किया है। तो उस टाइम सब मेरे को 2-3 कुछ पॉइंट्स ऐसे माइंड में स्ट्राइक हुए, तो मैंने वो बता दिए थे। अच्छा, प्रेरणा आपसे एक क्वेश्चन किया गया क्या कि आपका किस किस बैंक में किस कौन सा अकाउंट है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, कुछ पूछा उन्होंने नो कि? सर, वैसा तो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं पूछा। ओके। बट हाँ, ये था कि मैंने हॉबी में सिंगिंग लिखा था। तो हम्म। उन्होंने मुझसे ये पूछा कि हॉबी आपकी सिंगिंग है, उसके अलावा आप बुक्स वगैरह रीड करते हो। तो सर मैंने बोला कि अभी प्रिपरेशन चल रही थी तो हाँ इस हाँ। वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो अभी तो नहीं करती मैं। अच्छा। बट अगर टाइम मिलेगा आगे तो मैं जरूर करूंगी। ओके। और आपकी इसके बारे में पूछा, लाइक अगर सपोज दैट आप एंट्री लेते हो तो आपसे इंट्रोडक्शन दिया गया था आपसे कि आपने ब्रीफली इंट्रोड्यूस करो अपने आप को, नहीं ऐसा सर, कुछ? मुझसे नहीं लिया था इंट्रोडक्शन। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपके साथ में जो लोग थे वहाँ पे, आप लोगों तो बात तो किया ही होगा, जो आपके साथ के लोग थे तो उन लोगों से उनका कैसा रहा इंटरव्यू, किसी ने कुछ बताया, कुछ आइडिया है आपको? लाइक जैसे हम होते हैं सर ना बात बात करते हैं एग्जाम के हॉल से हाँ बाहर जी आने सर, के। हाँ, तो वो सर मेरा पैनल मतलब सीरियल नंबर 2 था, तो मेरे से पहले जो गर्ल थी उनका हुआ था। फिर वो ऐसा था कि सर उनके जस्ट बाद ही मेरा था, तो मैं पूछ नहीं पाई। और अच्छा। वहां पे ना ये चीज भी थी कि आप इंटरव्यू देख के वो डायरेक्ट आपको एग्जिट साइड भेज रहे थे कि अब आप वापस उस हॉल में नहीं जा सकते जहाँ पे बच्चे बैठे हैं। ओहो, अच्छा। ये चीज भी थी सर, तो इस वजह से आई थिंक जो भी जा रहा था तो वो वापस मतलब पूछ ही नहीं सकता कोई किसी से वहां पे। बस आपसे ही, अच्छा, इस इतने ही क्वेश्चन आए डिस्कस हुआ आपसे कि नॉर्मली कि ई रूपी, CBDC, PSL, अमृतकाल, और कुछ जो आपसे पूछा गया है कि लाइक आपने ग्रेजुएशन किस ईयर में कंप्लीट किया था, आपने मास्टर्स किया या नहीं किया एंड ऑल, ये सारा कुछ हाँ कुछ? जी सर, मुझसे मास्टर्स का पूछा था, तो मैंने उन्हें बताया कि अभी मेरी मास्टर्स का फाइनल ईयर चल रहा है। अच्छा। बट ऐसे कोई क्वेश्चन उन्होंने ऐसे पॉइंट आउट नहीं किया उससे भी। अच्छा, नॉर्मल था, मतलब ऐसे पूछ लिया बस और कुछ नहीं। कितने देर इंटरव्यू चला था बच्चे, आपका कुछ और आइडिया है? कुछ 7 से 8 मिनट तक चला था। 7 से 8 मिनट तक का। ओके, कैसा रहा, मतलब अब फाइनली अगर हम बात करें कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का, SBI PO का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर बहुत अच्छा रहा ओवरऑल। तो मतलब ग्रुप डिस्कशन में मैं पहले सोच रही थी कि शायद मेरा अच्छा नहीं जाएगा, हाँ बट हाँ। वो भी बहुत अच्छा गया। और ग्रुप डिस्कशन और जी जो हुआ उससे मेरा मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि मेरा इंटरव्यू भी अच्छा ही जाएगा। ऑफ कोर्स आपने जवाब दिया होगा। और अच्छा, अगर हम प्रेरणा आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के अभी बैक टू बैक इंटरव्यू होंगे, आपका वीडियो देखने के बाद लोगों को ये लगेगा इनफैक्ट कि हाँ हम और अच्छा कर सकते हैं इनफैक्ट, तो आपका उनके लिए क्या सजेशन होगा अगर हम आपसे पूछे कि आप उनके लिए क्या गाइड करना चाहोगे, क्या बोलोगे आप, जो आपके साथी समकक्ष हैं, जो जिनका इंटरव्यू आगे लगा हुआ है या फिर इन फ्यूचर कभी इंटरव्यू आएगा, चाहे वो कोई सा भी इंटरव्यू डजेंट मैटर, बट आप क्या कहना चाहोगे, आपके एंड से क्या होगा? सर सबसे पहले तो जो मतलब इंटरव्यू से जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम था, तो मैं भी बहुत ज्यादा नर्वस थी कि क्या होगा, क्या पूछ लेंगे। तो वो चीज तो मतलब अगर वो इंटरव्यू से पहले है तो अच्छा है, बट एट द टाइम जब वो चीज इंटरव्यू हो रहा है या जीडी चल रहा है, तो उस टाइम तो बिल्कुल ये सब सोचना ही नहीं है कि कैसा होगा क्या होगा। बस जो होगा अच्छा ही होगा। और नर्वस मतलब सर मैं मॉर्निंग में मैं बहुत चिल थी, जो वहां पे गई तो अदर कैंडिडेट्स थे उनसे भी मिली। मतलब एक बहुत अच्छा सा वो था, एनवायरनमेंट बन गया था जहाँ पे स्ट्रेस वगैरह नहीं था। तो और मैंने स्ट्रेस लिया भी नहीं, मतलब ये था कि पॉजिटिव माइंड के साथ गई थी कि जैसा भी होगा जो भी होगा, अभी तक मॉक में जितनी गलतियां हो गई बस उन्हें रिपीट नहीं करना। तो ओवरऑल सर पॉजिटिव माइंड के साथ गई थी, तो अच्छा ही हुआ सब वहाँ मेरे साथ। तो ओके, गुड यार, अच्छा है। तो फाइनली आप, नो डाउट आपका जैसा आपका जो आप कॉन्फिडेंट है वो तो हिसाब से लग ही रहा है कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, इंटरव्यू अच्छा ही रहा होगा। एंड अगर हम बात करें तो फिलहाल देखते हैं अब आगे का रिजल्ट कब होता है। अभी बहुत सारे लोगों के, कब तक इंटरव्यू चल रहा है, कुछ आइडिया है इसका?
सर आई थिंक लास्ट 8 अप्रैल को होगा। 8 अप्रैल को, ओके गुड। चलिए ठीक है, प्रेरणा यही जानना था एक्चुअल। हम आज आपको ये इसलिए आपको कॉल किया कि ताकि आप लोगों को बता सको, गाइड कर सको, जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हमारे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं, जिनका इंटरव्यू पाइपलाइन में है, लगा हुआ है, उनके लिए। तो थैंक यू बच्चे, थैंक यू प्रेरणा। और हम इतना ही था आज के लिए, ओके। तो ओके सर, थैंक यू। ओके मैम, ओके ओके, थैंक यू प्रेरणा। सो दोस्तों, आपने देखा यहाँ पे जैसा कि मैम थी, इनका प्रॉपर इनका इंटरव्यू आपको जैसा कि इन्होंने बताया, वाकई में बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि सर जितना जितना इन्होंने क्वेश्चन किया, नॉर्मल ई-रूपी, सीबीटीसी, अमृतकाल, पीएसआर। अगर हम बात करें कि अगर आपने मॉक इंटरव्यू अड्डा के थ्रू दिया होगा तो मॉक इंटरव्यू में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर जीडी का टॉपिक था, वो भी आपसे डिस्कस किए गए, वो भी अलग अलग स्लॉट में अलग अलग जीडी के टॉपिक रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं ये सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। ये आप लोग देखो, जिनका एग्ज़ाम लगे, जिनके इंटरव्यू लगे हुए हैं, उनको बेस्ट ऑफ लक अभी से ही भाई, कि आप लोग ज़्यादा एकदम प्रेशर बना के नहीं जाना कि अगर इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं बिल्कुल बाउंस कर रहा है, बिल्कुल एकदम प्रेशर में आ गए हैं, फोबिया इतना ज़्यादा हो गया कि हम आगे जो आता हुआ चीज़ भी उन पैनल के सामने बोल नहीं पाते। देखा कि आपने, प्रेरणा मैम ने बताया कि 3 मेल और 1 फीमेल का पैनल था, और इनका ग्रेजुएशन यानी बीकॉम और डीयू से थी। तो वहाँ से क्वेश्चन आए, इनको फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। फेवरेट सब्जेक्ट में इन्होंने अकाउंटेंसी दिया, तो नो डाउट ऑफकोर्स सी बात है, क्वेश्चन तो आएंगे। अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आया था, कॉन्ट्रा एंट्रीज हुए, ठीक है, फिक्टिशियस एसेट्स हुए, ये सारे क्वेश्चंस पॉइंट आउट किया गया जैसा कि उन्होंने बताया अभी। फिर उन्होंने बोला तो इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट आपके सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में आते हैं, इकोनॉमिक्स। तो वहाँ से इन्फ्लेशन से क्वेश्चन पॉइंट आउट किया गया। फिर आपसे नॉर्मल क्वेश्चन आपको देखने को मिले यहाँ पे। हम आपको बोलना चाहेंगे, जिन भी कैंडिडेट का इंटरव्यू है, अगर वो बीकॉम बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद रखना यार, आप काउंटर होंगे, नो डाउट। आपको घबराना नहीं है, आपको बीकॉम से क्वेश्चन यानी उस सेक्शन से, यानी कॉमर्स सेक्शन से आपके क्वेश्चन पॉइंट आउट किए जाएंगे। बीकॉम हो, एमकॉम हो, तो आप रेडी रहना कि आपसे बीकॉम एमकॉम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट आउट किया जाएगा। अगर एक बारी को अगर हम मान लेते हैं आप बीटेक हो या फिर कुछ और से स्ट्रीम या कहीं और से हो, तो वहाँ पर उस केस में आपका क्या होता है, वहाँ पर आपको थोड़ा लीनेंसी यानी कि थोड़ा आराम देते हैं, क्योंकि नो डाउट कि उन बच्चों को नहीं पता होगा ऐसे एंट्रीज, तो उनसे नॉर्मल बैंकों के टर्म्स इन सब के बारे में पूछ लिया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। हम आपको डरा नहीं रहे, बट इनफैक्ट आपको अवेयर कर रहे हैं इस चीज़ से कि आप अवेयर रहना, और आप कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपका कवर करके जाना है। बैलेंस शीट से इंटरव्यू में क्वेश्चन आते ही आते हैं, जैसा कि मैम से भी क्वेश्चन आया था बैलेंस शीट से, इंट्रीज के बारे में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और ये सारे टर्म्स हैं, आपको डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। इस बार जीडी का टॉपिक, जैसे इन्होंने जीडी का टॉपिक बताया कि इनका जीडी का टॉपिक था पावर ऑफ यूथ अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंज, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इनका जीडी का टॉपिक था। तो ये सबसे इन्होंने बताया भी, जैसा कि इन्होंने बताया कि टॉपिक रहा बेटर रहा। तो आप लोगों को पैनल यही है कि जैसा कि इन्होंने ये भी बोला कि जो अच्छा लगा मेरे को सुन के कि सबको बराबर मौका दिया जा रहा था बोलने का। कहने का मतलब क्या कि जो कोई बोल भी नहीं पा रहा था या उसको मौका नहीं मिल पा रहा था, तो उसको भी ये बोला गया भाई आप भी बोलो, आपका क्या कहना है। ये मतलब इस, और 11 लोगों का पूरा टीम, यानी कि 11 लोगों ये जीडी में बैठे हुए थे। तो ये प्लस पॉइंट था, अच्छा रहा है। और मैम का तो माशाल्लाह अच्छा ही रहा है। आई होप फॉर बेस्ट सबके लिए। बाबा भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जाने वाला, जीडी भी बहुत अच्छा जाने वाला, और इस बार सिलेक्शन भी लेके आओगे आप सभी लोग। तो दोस्तों इतना ही था, और कुछ अपडेट होगा आपसे तो हम जरूर रूबरू होंगे आपके सामने और सारी चीज़ें बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए ग्रेट डे। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो आई होप कि आप सभी आप प्रिपेयर होंगे, रेडी होंगे। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।